दिसंबर 2024। साल का वो महीना जब सर्द हवाएं उत्तर भारत में अपनी दस्तक दे चुकी थीं। लखनऊ की सर्दी का कोहरा शहर की सड़कों से भी ज्यादा कुछ छुपा रहा था। वो एक बड़े खतरे को छिपा रहा था, एक ऐसा खतरा जो शहर की शांत रातों में धीरे धीरे पनप रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। कोहरे की चादर के नीचे एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक, जो भरोसे का प्रतीक था, सालों से लोगों की मेहनत की कमाई का रखवाला था। एक ऐसा संस्थान जिस पर अनगिनत परिवारों ने अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखने के लिए भरोसा किया था। वो बैंक एक ऐसे क्राइम का स्टेज बनने वाला था जिससे पूरा शहर हिल जाएगा। एक ऐसा अपराध जो न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाएगा बल्कि लोगों के भरोसे को भी चकनाचूर कर देगा। बिहार से आए एक गैंग ने, जो अपने काम में एक्सपर्ट थे, अपराध की दुनिया में कुख्यात थे। उनके तौर तरीके बेहद शातिर थे और उनके इरादे बेहद खतरनाक। बड़ी चालाकी से अपना टारगेट चुना था। उन्होंने उस बैंक को चुना था जो देखने में तो सुरक्षित था लेकिन अंदर से कमजोर था। वे घुल मिल गए, शहर के आम लोगों के बीच छिप गए ताकि किसी को उन पर शक न हो। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और स्थानीय लोगों की तरह व्यवहार किया। बैंक के रूटीन, सिक्योरिटी की कमियां, हर छोटी से छोटी बात पर उन्होंने बारीकी से ध्यान दिया। उन्हें पता था कि उनकी सफलता का राज बैंक की कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में छिपा है, और स्टाफ की आदतों को स्टडी किया। उन्होंने बैंक कर्मचारियों के आने जाने का समय, उनके लंच ब्रेक और उनकी बातचीत के तरीके को भी नोट किया। जब लखनऊ सो रहा था, गहरी नींद में डूबा हुआ, ये 7 लोग हर डिटेल प्लान कर रहे थे, एक एक कदम सोच समझ कर रख रहे थे। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। अपनी एंट्री, भागने का रास्ता और वो कमजोरियां जो किसी और ने नहीं देखी थीं। उन्होंने बैंक के पिछले दरवाजे, इमरजेंसी एग्जिट और उन रास्तों का पता लगाया जिनसे वे आसानी से भाग सकते थे। शहर की शांति एक इल्यूजन थी, एक धोखा जो आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। खतरा एक आम चेहरे में था, एक ऐसा चेहरा जो भीड़ में आसानी से छिप सकता था, जिस पर किसी को शक नहीं हो सकता था। एक शांत रात में गैंग आगे बढ़ा, हथियार बंद, दृढ़ और इनविजिबल। उनके हाथों में बंदूकें थीं, आंखों में खौफ था और दिल में एक खतरनाक इरादा था। उन्होंने बैंक के पीछे से अप्रोच किया, जहां सिक्योरिटी सबसे कम थी। उसकी सिक्योरिटी की कमजोर जगह का फायदा उठाया। उन्होंने ताला तोड़ा, अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय किया और अंदर घुस गए। उनका प्लान सिर्फ चोरी करना नहीं था, ये सिर्फ एक बैंक डकैती नहीं थी, बल्कि बैंक जिस सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता था उसी को तोड़ना था। वे समाज में डर और अराजकता फैलाना चाहते थे। लखनऊ एक ऐसे बुरे सपने के लिए जागने वाला था, एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा अपराध जो शहर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। लुटेरों ने अलार्म को बाईपास कर दिया, कैमरों को बाईपास कर दिया। उन्होंने बैंक की पीछे की दीवार को टारगेट किया, जो उसकी सिक्योरिटी में एक ब्लाइंड स्पॉट था। स्पेशल टूल्स से उन्होंने एक होल काटा जो अंदर घुसने के लिए बस काफी बड़ा था। कंक्रीट को एक साइलेंट इन्विटेशन में बदल दिया। अंदर गैंग तेजी से आगे बढ़ा, सीधे स्ट्रांग रूम की तरफ। यह सिर्फ फिजिकल ब्रीच नहीं था, यह खुद सेफ्टी के आइडिया पर एक चोट थी। बैंक की दीवारें, जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था, फेल हो गई थीं। लखनऊ का अपनी इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा अब दीवार की तरह ही टूट चुका था। स्ट्रांग रूम में गैंग ने 42 सेफ डिपॉजिट लॉकर तोड़ दिए, एक ऐसा दृश्य जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर लॉकर को तोड़ने में उन्होंने न केवल धातु को तोड़ा, बल्कि उन परिवारों की उम्मीदों और सपनों को भी चकनाचूर कर दिया जिन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजें वहां रखी थीं। यह एक सुनियोजित हमला था जो सुरक्षा की भावना पर किया गया था, जिसे हर बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करने का वादा करता है। हर एक लॉकर एक फैमिली की विरासत था, पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक गहने, प्रेम पत्र और वे वस्तुएं जो समय के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, ये यादें थीं, कहानियां थीं और परिवारों के इतिहास का एक अटूट हिस्सा थीं। सोना, जो अक्सर मुश्किल समय में एक सहारा होता है, एक निवेश, एक विरासत जिसे आगे बढ़ाया जाता है। हीरे, जो प्यार और कमिटमेंट के प्रतीक हैं, शादियों और सगाई की स्कारसियां अब चोरी हो चुके थे, जिससे भावनात्मक नुकसान और भी गहरा हो गया था। कैश और ऐसी डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी के कागजात, वसीयतें और अन्य महत्वपूर्ण लॉवी दस्तावेज, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता था और जिन्हें दोबारा हासिल करना एक दुस्वप्न साबित हो सकता था। जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता था, मिनटों में गायब हो गए। एक पल में सब कुछ लुट गया।
जिससे लोग असहाय और निराश महसूस कर रहे थे। चोर बेरहम थे, उन्होंने हर कीमती चीज उठा ली, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी दया के। उनका एकमात्र मकसद था जितना हो सके उतना लूटना, चाहे इसका लोगों के जीवन पर कितना भी विनाशकारी प्रभाव क्यों न पड़े। पीछे सिर्फ मलबा और दिल टूटने का दर्द छोड़ गए, एक ऐसा दर्द जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। सुबह तक बैंक एक क्राइम सीन बन चुका था। पुलिस की टेप से घिरा हुआ फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी और जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। लॉकर टूटे हुए, सपने बर्बाद। हर टूटा हुआ लॉकर एक परिवार की कहानी बयां कर रहा था, एक ऐसी कहानी जो अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। खबर तेजी से फैली जैसे जंगल में आग। सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर और लोगों के बीच बातचीत में हर कोई इस चौंकाने वाली घटना के बारे में बात कर रहा था। चिन्हट में घबराहट और अविश्वास फैल गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, डर के मारे कि कहीं वे भी तो अगले शिकार न बन जाएं। 42 परिवारों ने सिर्फ कीमती सामान ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी सुरक्षा की भावना, अपनी शांति और अपने भविष्य की उम्मीद भी खो दी। उन्होंने उस सिस्टम में विश्वास खो दिया जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, उस सिस्टम में विश्वास खो दिया जिसे उन्हें प्रोटेक्ट करना था, यह एक ऐसा विश्वासघात था जिसे भूलना मुश्किल होगा। यह रॉबरी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी, यह उन लोगों के दिलों और दिमागों पर एक गहरा घाव था जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए थे। यह भरोसे का एक बड़ा उल्लंघन था, एक ऐसा उल्लंघन जिसने कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। कम्युनिटी में सेफ्टी का एहसास टूट गया था। लोग अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। टूटे हुए लॉकर कमजोरी की भयानक याद दिला रहे थे, एक ऐसी कमजोरी जिसे चोरों ने बेरहमी से उजागर कर दिया था। लखनऊ अब अपने बैंकों को कभी भी पहले जैसा नहीं देखेगा। इस घटना ने हमेशा के लिए शहर के लोगों के मन में बैंकों के प्रति धारणा बदल दी थी। रॉबरी की खबर फैलते ही पूरे शहर में एक बड़ा मैनहंट शुरू हो गया। पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों को झोंक दिया। शहर की सड़कों पर सायरन की गूंज सुनाई देने लगी क्योंकि पुलिस की गाड़ियां संदिग्धों की तलाश में तेजी से दौड़ रही थीं। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को घेर लिया। पीले रंग की पुलिस टेप से एक घेरा बनाया गया ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर न जा सके। अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान से देखा जा रहा था क्योंकि यही सुराग लुटेरों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया थे। टीम ने फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और अन्य संभावित सबूतों को इकट्ठा किया और रातों रात शहर के सभी प्रमुख रास्तों पर चेक पॉइंट्स लगा दिए गए। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी और हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस का मकसद था कि किसी भी संदिग्ध को शहर से बाहर निकलने से रोका जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश लुटेरों ने घटनास्थल पर बहुत कम सबूत छोड़े थे। वे पेशेवर थे और उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स को सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों से मिली जानकारी और पुराने तरीके के डिटेक्टिव वर्क पर निर्भर रहना पड़ा। शहर के हर कोने में लगे कैमरों की फुटेज को खंगाला गया और मुखबिरों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया। शुरुआती जांच में केस ने जल्दी ही बिहार के एक प्रोफेशनल गैंग की ओर इशारा किया जो पहले भी कई राज्यों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका था। मीडिया कवरेज तेज होने और पब्लिक का डर बढ़ने से पुलिस पर प्रेशर और भी बढ़ गया। हर कोई जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने की मांग कर रहा था। न्यूज चैनल्स पर लगातार इस घटना की खबरें दिखाई जा रही थीं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें सबसे अनुभवी और कुशल पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया और लुटेरों की तलाश लखनऊ से बाहर दूसरे राज्यों में भी फैल गई। पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान शुरू किया। आखिरकार मोबाइल सिग्नल्स और मुखबिरों से मिली गुप्त सूचनाओं को ट्रैक करने से इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इन्वेस्टिगेशन, जो पहले अराजक और दिशाहीन लग रही थी, अब एक फोकस्ड पीछा में बदल गई। पुलिस अब जानती थी कि उन्हें कहां देखना है और किसे पकड़ना है। पूरा शहर इस घटनाक्रम को देख रहा था, न्याय के लिए बेताब और पुलिस से आश्वासन के लिए उत्सुक था कि लुटेरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब एक ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन का स्टेज तैयार था, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच आमना सामना होना तय था। पुलिस ने गैंग के 3 मेंबर्स को लखनऊ के एक ठिकाने तक ट्रैक किया। एक तनावपूर्ण रेड में गोलीबारी हुई। अर्जुन, बलराम और कैलाश पकड़े गए। एक घायल हो गया। उनकी गिरफ्तारी से केस खुल गया, जिससे गैंग का स्ट्रक्चर और प्लान सामने आए। पूछताछ से बाकी मेंबर्स के नाम,
रोल और ठिकाने पता चले। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी तलाश खत्म नहीं हुई थी। यह ऑपरेशन पुलिस के लिए एक मोराल बूस्ट था, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी बाहर थे। पहली लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन युद्ध जारी था। लखनऊ का अपने प्रोटेक्टर्स पर विश्वास टेस्ट हो रहा था। बाकी गैंग के लिए पीछा तेज हो गया था। नई इंटेलिजेंस के साथ पुलिस ने शहर भर में तलाशी अभियान चलाया। लखनऊ में छिपा हुआ सुबिंद कुमार घिर गया। उसने गोली चलाने का फैसला किया और मुठभेड़ में मारा गया। अगली लीड पुलिस को गाजीपुर ले गई, जहां सनी दयाल भी एक शूट आउट में मारा गया। 2 मरे, 3 हिरासत में। गैंग बिखर रहा था। इन एनकाउंटर्स ने एक साफ मैसेज दिया, कानून को चुनौती नहीं दी जाएगी। इन ऑपरेशंस को जीत के रूप में सराहा गया, लेकिन फोर्स के इस्तेमाल पर सवाल बने रहे। कई लोगों के लिए न्याय मिल गया था, दूसरों के लिए संदेह बने रहे। केस लगभग बंद हो गया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। शहर के घाव गहरे थे, लेकिन ठीक होना शुरू हो गया था। आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी था। गैंग के 2 मेंबर्स अभी भी फरार थे। उनकी आजादी इन्वेस्टिगेशन पर एक साया थी। पुलिस ने देशव्यापी अलर्ट जारी किया, उनके चेहरे पूरे देश में फैला दिए और इन्फॉर्मेशन के लिए इनामों की घोषणा की। मैनहंट पब्लिक हो गया। नागरिकों से मदद करने का आग्रह किया गया। फ्यूजिटिव्सों के भागने से कम्युनिटी में डर बना रहा। इन्वेस्टिगेटर्स हर लीड को ट्रैक कर रहे थे, एक और क्राइम को रोकने की उम्मीद में। सच्ची क्लोजर तभी मिलेगी जब सभी पकड़े जाएंगे। न्याय की तलाश जारी रही। जैसे ही केस समाधान के करीब पहुंचा, एक नया स्कैंडल सामने आया। 6 किलोग्राम रिकवर किया गया सोना गायब हो गया था। पुलिस करप्शन के आरोपों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े कर दिए। एक इंटरनल जांच शुरू की गई, जिससे ऑफिसर्स की जांच की गई। नैरेटिव हीरोइज्म से सस्पिशन में बदल गया। गायब हुआ सोना सिस्टम की कमियों का प्रतीक बन गया। न्याय ऐसा लग रहा था कानून के दोनों तरफ कॉम्प्लिकेटेड था। चिन्हट बैंक रॉबरी ने लखनऊ को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने सिक्योरिटी, भरोसे और जवाबदेही में कमियों को उजागर किया। मीडिया कवरेज ने प्रेशर बनाए रखा, डिबेट और चिंता को बढ़ावा दिया। बैंकों और पुलिस को सुधार के लिए तुरंत कॉल का सामना करना पड़ा। गायब हुआ सोना और फरार लोग ऐसे सवाल छोड़ गए जो मिटने से इनकार कर रहे थे। ये केस एक सबक बन गया। सच्ची सेफ्टी भरोसे पर बनती है, सिर्फ दीवारों पर नहीं। लखनऊ के निशान बने हुए हैं, उस दिन की याद दिलाते हैं जब उसके किले में सेंध लगी थी।